गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग में हर एक साधक को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। केवल गुरु ही वास्तविक जीवन का अर्थ एवं उसका रहस्य प्रकट कर सकते हैं तथा प्रभु के साक्षात्कार का मार्ग दिखा सकते हैं। केवल गुरु शिष्य को साधना का रहस्य बता सकते हैं। जिन्होंने प्रभु का साक्षात्कार किया है वे ही आदर्श गुरु हैं। शिष्य के हृदय के अंतःस्थल में सुषुप्त दैवी शक्तियों को गुरु जागृत कर सकते हैं। केवल आध्यात्मिक गुरु ही मार्ग दिखाकर शिष्य को प्रभु से मिला सकते हैं। महात्मा बुद्ध गंगा के किनारे कौशुंभी की ओर चल रहे थे। रास्ते में कुछ पल के लिए वे रुके और गंगा की धारा में बहते हुए काष्ठ खंडों को देखने लगे। फिर उन्होंने भिक्षुकों को कहा, ये जो काष्ठ खंडों को देखते हो, यदि ये लकड़ी के टुकड़े रेत में फंस न जाए, किसी भंवर में उलझ न जाए, तो ये यूं ही बहते बहते सीधे समुद्र तक चले जाएंगे। एक भिक्षुक ने कहा, प्रभु, आपके इन वचनों के पीछे जो रहस्य है हम समझ नहीं पाए हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन काष्ठ खंडों की यात्रा साधारण नहीं है। इन्हें महासागर तक का सफर तय करना है। इसलिए इन काष्ठ खंडों को सागर तक पहुंचने के लिए सावधानी व सही दिशा की जरूरत है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने लक्ष्य को पाना है। तुम्हारी यात्रा भी नदी से सागर अर्थात आत्मा से परमात्मा तक की है। तुम्हारा लक्ष्य भी असाधारण है। मार्ग सुगम नहीं है। बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं हैं। तुम्हें उन्हें पार करना होगा, तभी अपने लक्ष्य से मिल पाओगे। इसलिए बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। बहुत सजगता एवं पुरुषार्थ चाहिए, तभी यह संभव हो पाएगा। बुद्ध का पहला संकेत था कि काष्ठ खंडों का रेत में धंस जाना अर्थात हमारा इच्छाओं के वशीभूत हो जाना। संसार माया का बड़ा प्रपंच है। इस माया का आकर्षण इतना प्रबल है कि मानो मन बहुत शीघ्रता के साथ प्रभावित हो जाता है। इन आकर्षणों में फंसकर कई प्रकार की इच्छाओं को जन्म दे बैठता है। इन इच्छाओं की धुंध में हमारा लक्ष्य हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। सिर्फ माया नजर आती है, लक्ष्य नहीं। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि सांसारिक इच्छाएं मनुष्यों को बांधती है और अपनी ओर घसीटती है। जब इच्छाएं जन्म लेने लगती है तो लक्ष्य की जगह केवल वही नजर आने लगती है, वही सत्य भी लगने लगती है। यही बात एक बार समझाई थी महात्मा बुद्ध ने राहुल को। राहुल बुद्ध का ही पुत्र था। संन्यास धारण कर भिक्षु बना। जब भिक्षु बना तो उसके पास सीमित साधन थे, सीमित वस्तुएं थी। एक दिन
बुद्ध प्रचार के लिए कहीं जा रहे थे। साथ में अन्य भिक्षु व राहुल भी था। चलते चलते अचानक राहुल के मन में बहुत सी इच्छाओं ने जन्म लिया। इच्छाएं पैदा हुई तो मन भटक गया। वह सोचने लगा, अगर पिता बुद्ध ने अध्यात्म के पथ का वर्ण न किया होता, यदि वो सम्राट बन गए होते तो आज वे क्या होते और मैं क्या होता। आज अनेक दास दासियां हमारे इर्द गिर्द होते। इतना वैभव, धन, भोग पदार्थ हमारे पास होते, लेकिन कहां इस सन्यास मार्ग का वर्ण कर हम इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। इच्छाओं का वेग इतना तेज था कि राहुल के कदम डगमगाने लगे। वह पंक्तिबद्ध होकर नहीं चल पा रहा था। अचानक बुद्ध चलते चलते रुक गए, क्योंकि उन्होंने राहुल के अंतर्भाव को जान लिया था। वे पीछे मुड़े और राहुल के निकट आकर गंभीर वाणी में बोले, राहुल, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर चलो। जिसकी प्राप्ति के लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, वह आनंदमयी अवस्था इच्छाओं के कूप में गिरने से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। राहुल ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, राहुल, याद रखो, कांटों से भरे मैदान में नंगे पैर नहीं चला जाता। उस पर चलने के लिए या तो पूरे मैदान को चमड़े से ढक देना होगा या अपने पैरों में चमड़े के जूते पहनने होंगे। समूचे मैदान को चमड़े से ढकना असंभव है, अतः पैरों में जूता पहनना ही उचित है। इसी तरह इस कामनापूर्ण संसार में असंख्य कामनाओं की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो या तो सभी कामनाओं की पूर्ति हो जानी चाहिए या फिर सभी का त्याग कर देना चाहिए। सभी कामनाओं की पूर्ति हो पाना असंभव है, क्योंकि एक कामना पूरी हो तो दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। इसलिए इनका त्याग कर ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। और इच्छा त्याग करने से निरंतर सुमिरन का अभ्यास करना होगा। इसी से तुम शीघ्रतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे।